हेलो स्टूडेंट। तो ये मेजर टू हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 2 का। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इनके क्या क्या कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन का। तो पहले पॉइंट बना के लिखना है यहाँ पे, गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसके पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखा है, वो आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में। तो उन दोनों ने राज किया, तब तक साम्राज्य बहुत अच्छा था। लेकिन लेकिन उसके बाद जो राजा बना वहाँ का गुप्त साम्राज्य का, वो चला नहीं पा रहा था अपना राज्य, अपना शासन अच्छे से। तो उसका मेन कारण क्या था पता है? हुनों के लगातार आक्रमण। जो हुन थे, उन्होंने लगातार आक्रमण किया यहाँ पे गुप्त साम्राज्य पर, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है। पहला पॉइंट लिखना आपको, कमजोर उत्तराधिकारी, हुनों के लगातार आक्रमण। ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना, ये पॉइंट डालना ही डालना है। जरूरी नहीं कि मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही पॉइंट आप लिखिएगा। बिग पॉइंट आपको पहले याद आता है वो आप पहले लिख दीजिए। तीसरा है विशाल साम्राज्य का नियंत्रण कठिन। चौथा पॉइंट है प्रांतीय शासकों की बगावत। और पांचवा है आर्थिक संकट। छठा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। और सातवां है सामाजिक और धार्मिक मतभेद। और आठवां है हमारा प्राकृतिक संकट। तो आइए देखते हैं और जानते हैं इन एक एक पॉइंट का मतलब। आप ये से भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं पहले, या फिर डायरेक्ट आप पॉइंट बना के उसके नीचे आपको लिख देना उसके बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लेना आपको, कमजोर उत्तराधिकारी। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, समुद्रगुप्त राजा वगैरह थे, तब तक साम्राज्य ठीक था, लेकिन उसके बाद जो राजा आए वो सक्षम नहीं थे। उनमें नेतृत्व और युद्ध कौशल की कमी थी और युद्ध करने में ज़्यादा सक्षम नहीं रहते थे, जिसके कारण और उसका बुद्धि थोड़ा कमजोर था, जिसके कारण साम्राज्य की शक्ति घटने लगी। गुप्त साम्राज्य का जो राजा था वो अपने राज्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, अय्याशी करने पे बिजी था, बकलोल था पूरा, जिसके कारण यह हुआ। निर्णय लेने में ज़्यादा सक्षम नहीं थे ये। तो पॉइंट लिखना, हुनों के लगातार आक्रमण। जो हुन लोग थे लगातार आक्रमण कर रहे थे गुप्त साम्राज्य पर। लगातार पश्चिम से आने वाले हुन बार बार भारत पर आक्रमण करते थे। उत्तर पश्चिम जो था उससे जो आने वाले हुन था वो बार बार भारत पर आक्रमण करते थे। इस हमलों ने गुप्त सेना, धन और संसाधनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसे कि कहीं पे हमला हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ, तो हमला हुआ तो सैनिक का तो नुकसान होगा ही, साथ ही धन का भी नुकसान होगा, आर्थिक संकट भी आ जाएगा जिसके कारण। तो ऐसा ही संसाधनों का बहुत सारा नुकसान हो गया उनके लगातार आक्रमण करने से। और तीसरा पॉइंट है हमारा, विशाल साम्राज्य का नियंत्रण कठिन। गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा था, आप लोग को पता है, लगभग 20 राज्यों में कब्जा कर लिया था गुप्त साम्राज्य ने। तो समझ सकते हैं गुप्त साम्राज्य कितना बड़ा था। तो दूरस्थ क्षेत्रों पर नियंत्रण कमजोर हो गया। जो दूर वाले क्षेत्र थे उन पर नियंत्रण इसका कमजोर हो गया। इससे कई प्रांतों ने स्वतंत्र होने की कोशिश शुरू कर दी। दूर वाले क्षेत्रों पे, राज्यों पे इसने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण दूर वाले क्षेत्र इसका बात नहीं मानने लगा और अपना मनमानी करने लगा और इससे आज़ाद हो गया धीरे धीरे करके। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, प्रांतीय शासकों की बगावत। कुछ राज्यपाल, गवर्नर जिसको बोलते हैं, शक्तिशाली हो गए और केंद्र की आज्ञा मानना छोड़ने लगे। इससे साम्राज्य टूटने लगा। कुछ गवर्नर केंद्र का बात मानने से इनकार कर दिया, उसका आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। देखा देखी में आसपास के जितने भी गवर्नर थे उन लोगों ने भी अपना साहस जुटाया और गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे उससे बगावत कर दी। तो इसी तरह से धीरे धीरे हर राज्य टूटने लगा और बिखरने लगा, और इसी तरह से। और पांचवा पॉइंट है हमारा, आर्थिक संकट। लगातार युद्ध करों में कमी और व्यापार घटने से राजकोष खाली होने लगा। पैसों की कमी से सेना और प्रशासन कमजोर हो गया, या आर्थिक संकट भी आ गया युद्ध के कारण। व्यापार घटने लगा, पैसों की कमी होने लगी, जिसके कारण वो सेना को तनख्वाह वगैरह नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण प्रशासन कमजोर हो गई। क्योंकि सेना अगर नहीं रहेगा तो प्रशासन कमजोरी हो जाएगा ना। छठा पॉइंट है हमारा,
धर्म और सामाजिक संघर्ष। समाज में कई धार्मिक और सामाजिक मतभेद बढ़े, तो मतभेद होने लगा जिससे लोगों में एकता कम हो गई। जब समुद्रगुप्त था तब धर्मों को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये जो राजा थे ये धर्म को सपोर्ट नहीं करते थे, जिसके कारण मतभेद बढ़ गया दोनों धर्मों के बीच में, जिससे लोगों में एकता की कमी हो गई और फिर धीरे धीरे बिखर गया। 7वां पॉइंट है हमारा प्रशासनिक भ्रष्टाचार। जो वहाँ के अधिकारी थे उस राजा के, वो रिश्वत लेने लगा और शासन व्यवस्था कमजोर हो गई। रिश्वत लेने लगा तो शासन व्यवस्था कमजोर हो ही जाएगी। रिश्वत लेके काम करने लगा सब। मजबूत प्रशासन की कमी ने साम्राज्य की एकता को नुकसान पहुंचाया। इसके कारण साम्राज्य एकता में कमी हो गई और काफी नुकसान हो गया। 8वां पॉइंट है हमारा प्राकृतिक संकट, अकाल महामारी और अन्य प्राकृतिक समस्याओं ने भी उत्पादन और जनशक्ति को कम कर दिया, जिससे साम्राज्य और कमजोर हो गया। अकाल महामारी आ गया जिसके उसका राजकोष खाली होने लगा, तो जो और कृषि वगैरह में भी काफी नुकसान हुआ, जिसके कारण वहाँ अकाल आया, फिर महामारी हुआ, लोग भूख से मरने लगे। प्रकृति के जानवर को भी ठीक से खाना वाना वगैरह नहीं मिल रहा था, तो वो भी मरने लगे, जैसे कि घोड़ा, गाय, बैल वगैरह। उसी को बोलते प्राकृतिक समस्याएं। निष्कर्ष देख लेते हैं, फिर निष्कर्ष क्या है इसका। गुप्त साम्राज्य का पतन मुख्यतः कमजोर शासकों, हुनों के आक्रमण, आर्थिक संकट और प्रशासनिक कमजोरियों के कारण हुआ। जैसे आप लोग को पता है, कमजोर शासक था, हुनों का आक्रमण, हुन लगातार आक्रमण कर रहे थे, आर्थिक संकट भी आ गया उस टाइम, प्रशासनिक कमजोर भी हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे प्रांत अलग होने लगे और साम्राज्य छोटे हिस्सों में बट गया। जो दूर के क्षेत्र थे वो इसका बात नहीं मानने लगा। धीरे धीरे इसका जो साम्राज्य था छोटा हो गया और छोटे छोटे हिस्सों में बट गया और इसका पतन हो गया। पहले आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लीजिए अच्छे से और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, उसके बाद ही ये पॉइंट आपको सही से समझ में आएगा, तभी आप लिख पाइएगा। कर तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट अच्छे से, और आप एग्ज़ाम में ये सब नहीं भूलोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।